तो कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में, स्वागत है इस नए दिन में। तो बहुत से बंदे कह रहे थे वीडियो में कमेंट करके भाई जॉब्स के ऊपर और वीडियो लेके आओ, जॉब सिचुएशन कैसी है, जॉब मिल रही है कि नहीं। तो आज उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आपको जैसे भी पता होगा, जब कोविड आया था तो कोविड के बाद बहुत से ऐसे देश थे जिनकी भाई अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसमें से कनाडा भी आता है, इंडिया भी ऑब्वियसली आता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड के टाइम बंद हो गई थी। और कोविड के टाइम ऐसी कंपनियां थी जो ऑक्सीजन मास्क पे चल रही थी, और ये कह लो कि चल रही थी, और फिर उसके बाद वो भी बंद हो गई क्योंकि वो सैलरी तो दे नहीं पा रही थी अपने एम्प्लॉयज़ की, और ना ही कंपनी आगे बढ़ा पा रही थी, ना स्टफ़ खरीद पा रही थी। इसलिए बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो गई थी कोविड के टाइम। और कोविड से पहले कह लो कि जॉब आपको ईजिली मिल जाती थी यहाँ पे, चाहे आपके पास रेफरेंस हो या ना हो। सुपरमार्केट में जॉब मिल जाया करती थी, टीम होटल हो गया, आजकल तो टीम होटल में भी जॉब नहीं मिलती, ऐसा काम हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपके पास अच्छी सी रेफरेंस है तब जाके आपके पास अच्छी जॉब मिल सकती है यहाँ पे। अगर बात करें कोविड से पहले वाले टाइम की जॉब सिचुएशन कैसी थी, यहाँ के जो जितने भी बंदे हैं ना, जो 7-8 साल पहले आ चुके हैं यहाँ पे, PR हो चुके हैं, उन्होंने खुद बताया है कि एजेंसी होती थी यहाँ पे। एजेंसी में कभी कभी हमें चूज़ करके जाना पड़ता था जॉब, कौन सी ठीक है कौन सी नहीं हमारे लिए। वो 3-4 जॉब हमें बता दिया करते थे, तो हम वो चूज़ करके फिर जाते थे साइट पे वो जॉब करने के लिए। कुछ ऐसा था कोविड से पहले। तो कोविड से पहले कह लो कि ग्रोसरी भी ठीक थी यहाँ पे, ट्रैवलिंग भी ठीक था, और अकोमोडेशन हो गया, जैसे रेंट हो गया, वो भी कम था, और हाउस प्राइसेस भी तो कम ही थे। फिर कोविड के बाद तो भाई एकदम से फ्लक्चुएशन आया, सब चीज़ें महंगी हो गई, ग्रोसरी भी इवन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, रेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इवन ये लगा लो कि आप अपना प्राइवेट रूम यहाँ पे 600, 650, 700 तक आपको मिल जाएगा, पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। आपको अच्छे प्राइस में आपको अपना प्राइवेट रूम मिल जाता था। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो किसी के साथ बेसमेंट में, ये उसका प्राइस है 500, 550। अगर आप मेन एरिया में रह रहे हो, अगर आप मेन एरिया से बाहर रह रहे हो, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरा जो रेंट प्राइस है, मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ, 450 है मेरा रेंट प्राइस। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। और ग्रोसरी भाई महंगे होते जा रहे हैं यहाँ पे। मैं लास्ट अभी अपनी ग्रोसरी ठीक ही ले आया था मैं, मेरे को यकीन नहीं हुआ था। 2 प्याज, सिर्फ 2 प्याज, जो इंडिया में ईजिली आपको 10 रुपये के मिल जाते हैं, यहाँ पे $5 के मिले, 5 या 300 रुपये के 2 प्याज मिले मेरे को रियल कैनेडियन स्टोर में से। वो तो एक बहुत बड़ा कैनेडियन स्टोर है यहाँ का, जो कि नेटिव कैनेडियन स्टोर है, जो यहाँ की नेटिव क्रॉप्स है ना वो मिलती है वहाँ पे। दोस्तों ग्रोसरी का कुछ ऐसा चल रहा है। और रेंट का तो मैंने बता ही दिया आपको। वैसे जॉब यहाँ पे आसानी से मिलती नहीं है अब। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो ही आपको जॉब मिल सकती है, अच्छा रेफरेंस है तो आपको जॉब मिल सकती है, वरना आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो अभी जॉब्स का है ना यहाँ पे, ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि एकदम से तो भाई चेंज होने वाला तो है नहीं। आपको तो पता ही है क्या रायता फैला हुआ है पूरे कनाडा में। ग्रोसरी तो महंगी थी, रेंट भी महंगा है, जो उसमें भी दिक्कत आ रही है बंदों को लेने में। ये जो पूरा रायता फैला पड़ा है ना पूरे सेक्टर में, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो ग्रोसरी का सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो जॉब्स का सेक्टर हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स का सेक्टर हो। आपको तो पता ही है मास इमिग्रेशन के कारण भी ये थोड़ा बहुत जॉब्स फ्लक्चुएशन हुई है, जॉब मिल नहीं रही भाई बंदों को, फिर बंदे तो ऐसे ही बैठे हैं कई दिनों से। तो ऐसा हो रहा है भाई, और ये एकदम से ठीक नहीं हो पाएगा। आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। इसको एक 1-1.5 महीने में तो ठीक होने वाला नहीं है, ना 1 साल में ठीक होने वाला है। इसको ठीक होने में कम से कम साल, 2 साल, 1.5 साल, तो 2.5 साल तो लगेंगे, 3 साल लगेंगे। जब ठीक, जितना ठीक होता जाएगा आपको दिखता जाएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो ठीक हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कनाडा में जॉब मिल रही है, ग्रोसरी के प्राइस थोड़े कम हो रहे हैं। ये जो इतना बड़ा रायता फैला है ना, ये एकदम से ठीक होने नहीं वाला है यहाँ पे। और जॉब का तो मैंने बता ही दिया भाई, यहाँ पे जॉब अगर आपकी अच्छी रेफरेंस हो तभी आपको जॉब मिल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आपको रेफरेंस बनानी पड़ेगी दोस्तों के साथ मिल के। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, दोस्तों से बात करो, क्या पता उसके पास अच्छी जॉब हो, और क्या पता वैकेंसी खाली भी हो उसकी जगह पे, तो वो आपका रेफरेंस दे सकता है वहाँ पे। तो लास्ट एक बंदे से मिला था, तो मैंने उससे पूछा, एक रियल कैनेडियन स्टोर है वहाँ से मिला था मैं बंदे को। मैंने पूछा कि तूने कैसे अप्लाई किया, तो उसने सीधा कहा कि मैंने रेफरेंस लगाई है अपनी। बहुत बड़ा स्टोर है वैसे, वो बहुत बड़ा स्टोर में जितने भी बंदे थे ना वहाँ पे, ज़्यादातर वहाँ पे ना गोरे बंदे काम कर रहे थे।
तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे मे भी शायद रेफरेंस चलती भी कि नहीं। पर जब मैं उससे बात की ना, तो उसने बताया कि मैंने रेफरेंस लगवाई है किसी से कह के, तब जाके मैं यहाँ पे जॉब लगाऊँ। तो मैंने पूछा कि भाई मेरी भी लग सकती है क्या रेफरेंस, मेरे को भी ऐसी जॉब चाहिए। वो यार मैं जो काम करता हूँ ना बहुत भारी भी हो जाता है, कभी कभी हल्का हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको कहा कि भाई मेरे को यहाँ पे जॉब चाहिए, तो तेरे को पता है कुछ? तो उसने कहा कि रेफरेंस लग नहीं सकती अब, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन ले रहे हैं ना, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं, या फिर आपके पास कोई भारी रेफरेंस है, कोई ऐसा बंदा है जो रियल कैरियर स्टोर के मैनेजर को जानता है, तो आप रेफरेंस लगा सकते हैं यहाँ पे, वरना नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि ऑनलाइन कैसे डलता है एप्लीकेशन वगैरह, तो उसने बता दिया। अब बहुत से बंदे कह रहे होंगे भाई अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, लाइक ऑनलाइन करने से जॉब नहीं मिलती, रेज्यूमे देने से जॉब नहीं मिलती, या फिर तुम्हें सिर्फ रेफरेंस पाने पे जॉब मिलती है, तो भाई तुम्हारे पास एक और तरीका है। अगर तुम यहाँ पे जॉब नहीं ले पा रहे हो, मैं वही तरीका यूज़ करता हूँ। मैं एजेंसी में कॉल करता हूँ, बहुत सी एजेंसी है यहाँ पे। कुछ ऐसी एजेंसी है जो सर्वाइव कर गई थी कोविड के बाद, और कुछ ऐसी एजेंसी है जो कोविड के बाद अब बंद हो गई थी क्योंकि उनको काम ही नहीं मिल रहा था। और जिनको काम मिल रहा था, तो कुछ एजेंसी है जिनको काम मिल रहा था, वो अभी है मार्केट में। तो आसपास की एजेंसी पे कॉल करो, उनसे कहो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ये स्किल है, मैं काम कर सकता हूँ, तो इजीली वो आपको जॉब दे देंगे। ये भी हफ्ता लगेगा आपको जॉब लेने के लिए उनसे, क्योंकि वो देखते हैं कि बंदा कितनी देर तक हमारी एजेंसी में टिकता है। ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो इजीली एजेंसी तुम्हें हफ्ते के 20 घंटे दे ही देगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको सिर्फ 20 घंटे ही मिलते हैं सिर्फ, और 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो इजीली तुम्हारा 20 घंटे यहाँ पे निकल जाएगा अगर तुम एजेंसी से कॉन्टैक्ट बना के रखोगे। तो एक ये भी तरीका है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मिनिमम वेज 17 वही मिलेगी, $17 पर आवर। और अब तो 24 आवर हो जाएगा सितंबर के बाद। जो अब 20 घंटे कर सकते हैं स्टूडेंट, अब 24 घंटे कर सकते हैं। तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट आराम से लग जाया करती थी। तो क्योंकि यूजली यहाँ पे ना बहुत सी कंपनी ऐसी है तो सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट देती थी। जैसे 8 घंटे की एक होगी, फिर 8 घंटे की एक होगी, तो तुम्हारे 4 घंटे ख़राब जाते थे कई बार। तो इसीलिए अब सरकार ने में भी ये सोचते हुए कि इनकी 3 शिफ्ट लग जाएगी स्टूडेंट की, 24 घंटे कर देंगे सितंबर के बाद, सितंबर में ही कर देंगे, यानी लगा लो तुम। और हाँ, एक और बात बतानी थी मेरे को। जो एजेंसी होती है ना यहाँ पे कनाडा में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी साइट पे काम देती है जो कंस्ट्रक्शन होता है, वेयर हाउस होता है, या फिर कोई सुपर मार्केट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वही वेयर हाउस हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया। और तो कभी कभी हो गया कि सुपर मार्केट में ऐसी जॉब आ गई जो महीने 2 महीने चल जाए। वरना जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है या फिर वेयर हाउस वाला काम होता है ना, वो डिफरेंट लोकेशन पे चेंज होता रहता है। उनके पास काम आता है जस्ट 1 या 2 दिन का, जितने दिन का भी काम आता है, वो आगे वर्क परमिट वालों को देते हैं या फिर स्टूडेंट को देते हैं, ये उन पर डिपेंड होता है। तो डिफरेंट लोकेशन होती है हर बार, क्योंकि जब भी मेरे पास काम आया ना, तो हर बार मेरे को डिफरेंट लोकेशन मिली है। कभी सुपर मार्केट में लाइक लोडिंग अनलोडिंग का हो गया, या फिर सेल पे सामान लगाना हो गया, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सामान को किसी अदर लोकेशन पे ले जाना हो गया, एज अ सर्विस मैन हो गया। ऐसी साइट पे मिलता है एक लोकेशन पे 1 या 2 बार मिलता है काम, या फिर 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद चेंज हो जाता है हर एक लोकेशन। ऐसा होता है एजेंसी का। दोस्तों यही था जो मैं बताना चाह रहा था। और ये ध्यान में जरूर रखना कि ये जो रायता फैला ना कनाडा में, ये 1 या 2 साल में ठीक होने वाला तो नहीं है, लगेगा इसको ठीक होने में। तो और आज का मौसम देख लो भाई कितना मस्त है। आज का मौसम भी सेम ही है कल की तरह, पर कल थोड़े बादल थे, आज बिल्कुल साफ़ है मौसम और धूप में निकली हुई है। अभी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे होनी, 25 डिग्री 26 डिग्री चला जाता है यहाँ पे। तो यही था आज का अपडेट्स और जॉब्स के बारे में, सिचुएशन क्या है यहाँ पे कनाडा में। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।